देखिए भैया, अगर आप लोगों के विरुद्ध 354 में एफआईआर रजिस्टर हो गई है, 452 में एफआईआर रजिस्टर हो गई है, तो आप इस चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा कि इसमें पनिशमेंट कम है, इसमें पुलिस इमीडिएटली गिरफ्तार नहीं करेगी और मुझे कुछ होना नहीं है, मैं बच जाऊंगा या फंस जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 354 या 452 में अगर एफआईआर रजिस्टर हुई है तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत है। हकीकत में किस लिए? क्योंकि आप यकीन मानिए, मैंने इस महीने 10 एफआईआर ऐसी देखी जिसमें 354 और 452 के सेक्शन लगे हुए थे। और एक मैटर में तो मैंने जो है 41A भी सीख किया था, प्रोटेक्शन ऑर्डर हाईकोर्ट से सीख किया था। लड़का जो है 41A पा जाता है, लेकिन दौरान विवेचना क्या करते हैं दरोगा जी, 354 को बदल देते हैं। किस में? 376 में। अब 376 में 354 जब बदल गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आपकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी होगी पुलिस वाले को, और पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। अब कहानी यहां पर यह आ गई कि आखिरकार ये ऐसा होता क्यों है। जनरली विपक्षी क्या करते हैं? पुलिस को पैसा दे देते हैं, या पॉलिटिकल प्रेशर डला देते हैं, या कोई और टैक्टिक्स अपना लेते हैं। कभी कभी आपको सिर्फ हैरेस करने के लिए, फंसाने के लिए, अपना जो है प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए 354 को 376 में कन्वर्ट किया जाता है। झूठा स्टेटमेंट दिला दिया जाता है। पहले एफआईआर जनरली 354 में लिखाई गई, लेकिन फिर क्या हो गया कि उसको 376 में कन्वर्ट कर दिया कि इन्होंने हमको पहले छेड़छाड़ करी, उसके बाद जो है इन्होंने हमारे साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर लिया। जब 164 का स्टेटमेंट कराते हैं, 164 में पुलिस वाले लिख के दे देते हैं कि भैया तुम यही बोल दो। अब महिला जाके वही बोल देती, वो एफआईआर 376 में कन्वर्ट हो गई दौरान विवेचना। अब आपके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लट गई, पुलिस को पैसा कमाने का अवसर मिल गया। अब आप अपने आप को अरेस्ट होने से बचाने के लिए पुलिस को मैनेज करने चले जाओगे, लेकिन जब विवेचना के दौरान उसने 376 बढ़ा दी तो 376 तो घटाएगा नहीं किसी हालत में। अब चाहे जितना जाके पुलिस को मैनेज कर लीजिए, पैसा भी ले लेगा और उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं करेगा, जेल अलग से भेज देगा। ऐसी 10 एफआईआर जो मैंने इस हफ्ते देखी हैं, जिनमें 354 में मुकदमा दर्ज हुआ था, बाद में वो मुकदमा 376 में कन्वर्ट हो गया और बहुत लोगों की उसमें गिरफ्तारी हो गई। बेल कई लोगों की डाली, कई लोगों का स्टे डाला या कुछ डाला, वो नहीं होगा। आप जेल चले गए तो मान के चलो 4-5 महीना आपको सड़क जाना है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो चीज़ें होती हैं कि 10-15 दिन में आप बाहर आ जाओ, या 2 दिन में 3 दिन में बाहर आ जाओ, नहीं तो 6 महीने तो आपको सड़क ही जानी है। अगर आप जेल चले गए तो कोई बाहर नहीं निकाल सकता। आप इस चीज़ की गारंटी ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही 354 की एफआईआर आपके विरुद्ध रजिस्टर होती है, मेरा बताने का पर्पस सिर्फ इतना सा है, इमीडिएटली आप एफआईआर क्वेश्चनिंग में चले आओ। कम से कम दरोगा जी को ये लगे कि ये बंदा हाईकोर्ट चला गया है, और हाईकोर्ट जाने के बाद जो है आप प्रोटेक्शन सीख कर लो। सबसे पहले आपको गिरफ्तारी से आप बच जाओगे, गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करो, ठीक है। अरेस्टे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अरेस्टे मिल गया, मान लो टिल सबमिशन ऑफ चार्जशीट मिल गया, आपको लाभ मिल गया। एटलीस्ट जब आपको लगने लगे कि दरोगा जी आपके विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी कुछ विपक्षी के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो आप तुरंत फेयर इन्वेस्टिगेशन में चले आओ कि मुझे भय है कि दरोगा जी जो है मेरे विरुद्ध 376 का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। जब आपको ऐसा फील होता है, जब आप कहते हो मुझे भय है ऐसा कर सकते हैं, तो आप फेयर इन्वेस्टिगेशन में इमीडिएटली चले आओ। अपने सारे एविडेंसेस को जो है कोर्ट को दे दो, और कोर्ट को बोलो कि आईओ आपके एविडेंसेस को कंसिडर करे। तब आप बच जाओगे 376 जैसे दंश से, वरना आपकी फसंत हो जाएगी और आपका जेल जाना सुनिश्चित हो जाएगा, बाहर नहीं आ पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी आपको। और 376 का मैटर ऐसा है कि लड़की ने 161 में क्या कहा, 164 में क्या कहा, चीफ में क्या कहा। अगर मान लीजिए आपकी किस्मत खराब रही, सब कुछ वैसे ही चलता चला गया, ट्रायल कोर्ट ने आपको सजा दे दी, फिर आप आओगे क्रिमिनल अपील में आगे चल के, तब तो फंस गए ना, जेल चले गए, चौपट हो गया सब कुछ। इसलिए इमीडिएटली जब भी कोई झूठी एफआईआर आपके विरुद्ध रजिस्टर हो तो तुरंत एफआईआर क्वेश्चनिंग में आओ। चार्जशीट फर्जी लगी हो तो चार्जशीट क्वेश्चनिंग में आओ। ट्रायल फेस करने की, पैसा बचाने की चेष्टा ना करो, क्योंकि पैसा आप अपने जीवन के लिए कमाते हो। अगर अपना जीवन नहीं बचा पाओगे तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सोचो हाई कोर्ट में वकील साहब मोटी फीस लेंगे, बिल्कुल लगती है, क्योंकि वकील साहब आपको बचाने के लिए पूरी चेष्टा करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा लगेगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आपकी एटलीस्ट प्रोटेक्शन तो हो जाएगी। आप जिसके पास भी जाइए, आप इमीडिएटली फॉल्स एफआईआर के विरुद्ध लड़िए। नहीं लड़ेंगे तो आपकी लाइफ हेल हो जाएगी, नरक हो जाएगा, सब कुछ, जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्योंकि रेपिस्ट अगर आपके ऊपर टैग लग गया, मीडिया बाजी हो गई, आप समझ लीजिए रिश्तेदारों से कट जाएंगे, दोस्तों से कट जाएंगे, कोई आपको अपने यहाँ फंक्शन में होता त्यौहार में नहीं बुलाएगा, और कोई आपके पास अपने छोटे बच्चों को खड़ा नहीं होने देगा कि ऐसी संगत में ऐसे बच्चे हमारे हो जाएंगे या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं करना, इमीडिएटली एफआईआर क्वेश्चनिंग में आना है जब भी फॉल्स एफआईआर हो आपके विरुद्ध, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में मिलूंगा आपको।
बाकी टेलीफोनिक आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के बातचीत कर सकते हो, और डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है, पहले अपॉइंटमेंट शेड्यूल करानी है, उसके बाद ही आपसे मेरी बात हो पाएगी। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।